हेलो। हेलो, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः बीएसटी के मॉडल पेपर 5 जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर था उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। इससे पहले मैंने 1, 2, 3 और 4 वीडियो इस पर बनाया था जो ऑब्जेक्टिव टाइप था, सेट के हिसाब से आया था। देखते हैं इसके बाद हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही जल्दी इसका वीडियो बनाएंगे और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो भी है मॉडल पेपर में दिया गया उसका हम बारी बारी से आपको बना करके देंगे। आज का पहला क्वेश्चन जो है बिजनेस स्टडी का, वो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्रबंध है, प्रबंध दूसरों से काम लेने की, सही है। खुद काम करने की, ये भी सही है। ए बी दोनों, यानी इसका विकल्प सी हो जाएगा। इसका विकल्प सी हो जाएगा। परियोजना आकलन है 1986, 87, 68 और इनमें से कोई नहीं, तो 1986। जोखिम पूंजीशील आधार स्थापित किया गया। जोखिम पूंजीशील आधार निर्यात विश्लेषण। निर्यात विश्लेषण एक अच्छी योजना होती है। एक अच्छी योजना लोचपूर्ण होती है। एक अच्छी योजना कैसी होती है? लोचपूर्ण होती है। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? तो अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन हमारा है नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का। नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का प्रारंभ और अंत दोनों है। प्रारंभ और अंत दोनों है। प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ खाली स्थान होना अति आवश्यक है। प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ अधिकार होना, मानव शक्ति होना, प्रोत्साहन होना या उन्नति का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकार का होना आवश्यक है। संगठन के जीवन में भर्ती होती है। संगठन के जीवन में भर्ती निरंतर होती है। संगठन के जीवन में जो भर्ती वो निरंतर होती है। प्रभावी संदेशवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो किस भाषा का? तो अस्पष्ट भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, यानी 9 का जो होगा वह सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता एच.एस. पेसेंस, डाइमर, एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो ये हो जाएगा एफ.डब्ल्यू. टेलर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रशिक्षण की विधियां हैं सम्मेलन, व्याख्यान, प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण, इनमें से सभी। तो आंसर 11 का जो होगा प्रशिक्षण की विधियां हैं, तो इसमें से इनमें से सभी हो जाएगा। प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण, व्याख्यान, सम्मेलन, इसके आधार पर इनमें सभी। हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत है। तो हेनरी फ्यूल द्वारा 10, 3, 14 और 15, तो यहाँ पर इसका आंसर 14 हो जाएगा। वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है। वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, तो वित्त का, विनियोग का, लाभांश का या इनमें से सभी का। तो आंसर 13 का जो हो जाएगा वित्तीय प्रबंधक वित्तीय संबंधी निर्णय लेता है। वित्तीय प्रबंधक वित्त संबंधी निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन है प्रभावी नियंत्रण है। प्रभावी नियंत्रण है। प्रभावी नियंत्रण स्थिर है, निर्धारित है, गत्यात्मक है या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो प्रभावी नियंत्रण गत्यात्मक है। प्रभावी नियंत्रण गत्यात्मक होता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो एक 13 नंबर क्वेश्चन है उसका फिर से एक बार थोड़ा सा बना लेते हैं। वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है। वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है तो वित्त का, विनियोग का, लाभांश का, इनमें सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रभावी नियंत्रण है गत्यात्मक, ये सही है। इसके बाद हमारा है पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षण के तत्व हैं नेतृत्व, नियोजन, निर्देशन। पर्यवेक्षण तत्व है तो निर्देशन का आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पूंजी बाजार व्यवहार करता है, तो पूंजी बाजार अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन या इनमें से सभी।
तो पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोष में व्यवहार करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था वह 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 ईस्वी में। सेबी का मुख्यालय है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, तो मुंबई हो जाएगा आंसर इसका। ग्रेप वाइन है औपचारिक संचार, संचार में बाधा, समांतर संचार या अनौपचारिक संचार, तो अनौपचारिक संचार। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विपणन में सम्मिलित होता है, विपणन में सम्मिलित होता है क्रय, विक्रय, भंडारण, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। विज्ञापन माना जाता है, विज्ञापन माना जाता है अपव्यय, विनियोग, विलासिता, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विनियोग, विनियोग, विनियोग। बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है, बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा बचत खातों पर, चालू खातों पर, मियादी जमा खातों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है वह है चालू खातों पर, चालू खातों पर। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नवीन निर्गमित अंशों में कौन व्यवहार करता है? नवीन तो गौण बाजार, प्राथमिक बाजार, तो आंसर इसका हो जाएगा प्राथमिक बाजार, प्राथमिक बाजार नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है बजट प्रबंधकीय नीति का डैश विवरण होता है। प्रबंध यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर बजट प्रबंधकीय नीति का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। कौन विवरण? वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, या इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है दैनिक कारिका, गोपनीय कारिका, साधारण कारिका, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है तो गोपनीय कारिका, गोपनीय कारिका, गोपनीय कारिका। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, प्रशासनिक प्रबंध के हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन, या विभागीय संगठन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक संगठन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक संगठन। इसके बाद हम लोग अगले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। समन्वय है, समन्वय है ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक, या समय की बर्बादी, तो समन्वय जो होता है वह आवश्यक है। समन्वय, समन्वय क्या है? वह है आवश्यक होता है, समन्वय आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता खाली स्थान अवधि के लिए होती है, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता खाली स्थान अवधि के लिए होती है अल्पकालीन, दीर्घकालीन, तो इसका आंसर बी विकल्प हो जाएगा दीर्घकालीन, दीर्घकालीन। नियंत्रण प्रबंध का खाली स्थान पहलू है, नियंत्रण प्रबंध का जो यहाँ पर हो जाएगा व्यवहारिक पहलू है, व्यवहारिक पहलू है, नियंत्रण प्रबंध का व्यवहारिक पहलू है। निम्न में कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? निम्न कौन उद्यमिता की विशेषता? जोखिम लेना, नवाचार, सृजनात्मक क्रिया, या प्रबंधकीय प्रशिक्षण, तो डी विकल्प हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन कहते हैं संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना मानी जाती है, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना मानी जाती है नीति के रूप में, कार्यात्मक कार्यक्रम के रूप में, उद्देश्य के रूप में, या रणनीति के रूप में, तो रणनीति के रूप में, रणनीति के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है, प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है भाषा, दूरी, व्यक्तिगत भिन्नता, ये इनमें से सभी, इनमें से सभी। निम्न में कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? तो कच्चा माल, रेफ्रिजरेटर, पुरानी मूर्तियाँ, पुरानी मूर्तियाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं कंपनी का अंश बिक्री संबंधी विवाद, दंडित प्रकृति के विवाद, विक्रेता द्वारा दोषित माल, तो यही इसका आंसर हो जाएगा विक्रेता द्वारा दोषित माल के विक्रय संबंधी विवाद। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है अहमदाबाद में, अहमदाबाद में कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। अफवाह फैलाने वाले संगठन को कहते हैं औपचारिक, अनौपचारिक, केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत, तो अनौपचारिक संगठन। अफवाह फैलाने वाले संगठन होते हैं अनौपचारिक, अफवाह फैलाने वाले संगठन होते हैं
अनौपचारिक वाणिज्यिक प्रपत्र की अधिकतम अवधि होती है 12 महीने। 12 महीने। स्कंद विपणी खाली स्थान के हित की सुरक्षा करती है, निवेशकों के हित की सुरक्षा करती है। तरलता का निर्माण होता है, तरलता का निर्माण गौण बाजार में, गौण बाजार में, गौण बाजार इसका आंसर हो जाएगा। अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है, अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है छोटा नाम, याद रखने योग्य, आकर्षक डिजाइन, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं नौकरी संबंधी विवाद, दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा संबंधी, औद्योगिक दुर्घटना संबंधी दावा या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? जोखिम लेना, नवाचार, प्रबंधकीय प्रशिक्षण। तो प्रबंधकीय प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन हमारा है अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। दैनिक कारिका, गोपनीय कारिका, गोपनीय कारिका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक उत्पाद जिसका भौतिक अस्तित्व है, एक उत्पाद जिसका भौतिक अस्तित्व है, एक सेवा, एक माल, एक अभिव्यक्ति, एक अवधारणा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक सेवा। वो एक उत्पाद जिसका भौतिक अस्तित्व है, एक सेवा। किसी देश में आयात पर करों को कहा जाता है, किसी देश में आयात पर करों को कहा जाता है टैरिफ, कोटा, ड्यूटीज। तो ड्यूटीज यहाँ पर हो जाएगा ड्यूटीज। किसी देश में आयात पर करों को कहा जाता है ड्यूटीज। अब है एक उत्पाद के जीवन चक्र के विभिन्न चरण हैं, क्या है? एक उत्पाद के जीवन चक्र के विभिन्न चरण क्या हैं? परिचय, विकास, अवनति, इनमें से सभी। तो अगला हमारा जो है इसका जो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो है विकल्प डी, इनमें से सभी। विज्ञापन है, विज्ञापन है महत्वपूर्ण, बर्बादी, आवश्यक, इनमें से कोई नहीं। तो विज्ञापन आवश्यक है, विज्ञापन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हमारा है एक संविच्छेद बिंदु पर कुल लागत किसके बराबर होता है? एक संविच्छेद बिंदु पर कुल लागत किसके बराबर होता है? तो विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के। निम्न में के समय निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है लाभ अर्जन, संगठन का विकास, रोजगार प्रदान करना या नीति निर्धारण करना। तो यहाँ पर हो जाएगा रोजगार प्रदान करना, रोजगार प्रदान करना। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रबंध है कला, कला विज्ञान दोनों, विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो कला विज्ञान दोनों। प्रबंध एक पेशा है यह कथन है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। अगला क्वेश्चन हमारा है नियोजन प्रबंध का, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य। प्रबंध के सिद्धांत हैं लोचशील, प्रबंध के सिद्धांत है लोचशील, गतिशील, सार्वभौमिक, इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना ऐच्छिक है, ऐच्छिक है। भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 20, 21, 22 या 23 है। तो वर्तमान में शायद इसका संख्या 23 है, वैसे आप लोग देख लीजिएगा इस बार। वर्तमान में तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या वो है 23। वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है, वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि 12 माह होती है, 12 माह होती है। राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान उधार चुकता चक्र है, राष्ट्रीय बाजार का निपटान, इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका 59 का वो है T2। राष्ट्रीय शेयर बाजार के भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय शेयर बाजार के भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वह है 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा है नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगठित, संगठित। कहाँ चलेगा? नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है सुधार, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो होता है सुधार। किस बाजार में नए अंशों का निर्गमन होता है? तो प्राथमिक बाजार में, प्राथमिक बाजार में नए अंशों का निर्गमन होता है।
प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है संतुष्ट कर्मचारी, अत्यधिक पूंजी। क्या हो जाएगा? अत्यधिक पूंजी। इसका जो सबसे बेहतर आंसर हो जाएगा वो है अत्यधिक पूंजी। विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है। विपणन मिश्रण में सम्मिलित क्या नहीं होता? मूल्य, उत्पाद, प्रोन्नति या उपभोक्ता संरक्षण। तो हमारे विचार से इस 64 का जो हो जाएगा वो है प्रोन्नति। विपणन मिश्रण में प्रोन्नति सम्मिलित नहीं होता है। प्रबंध अंकेक्षण कार्य निष्पादन की जांच की एक तकनीक है। प्रबंध अंकेक्षण कार्य निष्पादन के जांच की एक तकनीक है कंपनी का, प्रबंध का। तो प्रबंध का आंसर, इसका आंसर बी होना चाहिए, प्रबंध का। एक अच्छे नेता के निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? एक अच्छे नेता के निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? प्रयास, संवाद दक्षता, स्वाभिमान, इनमें से सभी। तो हमारे विचार से इसका सभी हो जाएगा। प्रयास होना चाहिए, संवाद दक्षता, हाँ जी, इनमें से सभी, डी हो जाएगा। केंद्रीकरण का अर्थ है अधिकार का धारण, अधिकार का वितरण, लाभ केंद्र का निर्माण, नया केंद्र खोलना। जी नहीं, अधिकार का धारण, अधिकार का धारण। इसका जो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। प्रबंध की एक अच्छी पद्धति समायोजित नहीं करती है। प्रबंध की एक अच्छी पद्धति समायोजित नहीं करती है संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य या राजनीतिक उद्देश्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है डी, राजनीतिक उद्देश्य। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व। तो भारत में उपभोक्ता का उत्तर गुणवत्ता के प्रति सचेत, खरीद पर रसीद प्राप्त करना, अपने अधिकार के प्रति सचेत रहना या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन। औपचारिक संप्रेषण गलत, संचार में बाधा गलत, समस्त संचार गलत, अनौपचारिक संचार, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जानी जाती है। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना नीति के रूप में, कार्यक्रम के रूप में, उद्देश्य के रूप में या इनमें से सभी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 71 का डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। व्यवसाय में संचार की प्रभावी पद्धति का होना क्यों आवश्यक है? व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण पद्धति का होना क्यों आवश्यक है? मार्गदर्शन के लिए, सूचना के लिए, निर्देशन के लिए या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी 72 का डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कर्मचारियों का प्रशिक्षण है आवश्यक, कर्मचारियों का प्रशिक्षण है आवश्यक। व्यवसाय के लिए विपणन है, व्यवसाय के लिए विपणन है, व्यवसाय के लिए विपणन अनिवार्य है। व्यवसाय के लिए जो विपणन हो जाएगा वह अनिवार्य है। अगला है वित्तीय प्रबंधक का मुख्य कार्य है, वित्तीय प्रबंधक का मुख्य कार्य है तो कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, कोषों का बंटवारा या इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 75 का डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है स्वरोजगार, शिक्षण और प्रशिक्षण, कौशल वृद्धि या इनमें से सभी। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है डी, इनमें से सभी। मानव संसाधन प्रबंध में शामिल है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। विज्ञापन है विनियोग, विज्ञापन क्या है? विनियोग है। अगला क्वेश्चन हमारा है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर नियोजन प्रबंध का कार्य है, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है चालू खातों पर, बचत खातों पर जी नहीं, चालू खातों पर। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है बी, व्यापारिक साख स्रोत है, व्यापारिक साख स्रोत है अल्पकालीन वित्त का, व्यापारिक साख स्रोत है अल्पकालीन वित्त का। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? कौन सा? तो पुरानी मूर्तियाँ, पुरानी मूर्तियाँ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर है दिया हुआ 1786, 1886, 1996, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जो पारित हुआ था 1986 में हुआ था, जो विकल्प में नहीं दिया है। अगला है भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है तो आवश्यक, अनावश्यक जी, आवश्यक हो जाएगा। निम्न में किसको वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? एल्टन मेयो,
FW टेलर, तो FW टेलर को किसको कहा जाता है? FW टेलर को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रबंध है कला, एक विज्ञान, एक कला और विज्ञान दोनों, तो यह आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रस्तुत किया है। प्रबंध के 14 सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है हेनरी फ्योल ने। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सा पहलू नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है? निर्णय, संगठन, पूर्वानुमान या निर्देशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे विचार से ये हो जाएगा नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है तो पूर्वानुमान। नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है पूर्वानुमान। नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है कौन सा पहलू नियोजन के लिए? तो पूर्वानुमान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 89 का सी होना चाहिए। इसके बाद है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? पूरे समाज, कर्मचारी वर्ग, सरकार या संगठन। तो प्रबंध का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही विकल्प हो जाएगा पूरे समाज। निम्नलिखित में से कौन से प्रबंध के कार्य हैं? नियोजन, संगठन, निर्देशन और इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। बजटिंग के प्रमुख उद्देश्य हैं नियोजन, समन्वय, नियंत्रण या इनमें से सभी। बजटिंग के प्रमुख उद्देश्य हैं तो उसके आंसर जो हो जाएंगे बजटिंग के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बजटिंग के प्रमुख उद्देश्य इनमें से सभी। नियंत्रण का क्षेत्र है सिद्धांत को निर्देशन, नियंत्रण का क्षेत्र सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। नियंत्रण का क्षेत्र सिद्धांत को प्रस्तुत करता है हेनरी फ्योल, एल्टन मेयो, FW टेलर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्टन मेयो। अभिप्रेरण के आवश्यकताएं वंशगत सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। हर्जबर्ग ने, मास्लो ने, एल्टन मेयो ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 94 का जो हो जाएगा वह बी विकल्प हो जाएगा, मास्लो। संचार होता है, संचार एक तरफा प्रक्रिया, दो तरफा प्रक्रिया, बहुतरफा प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दो तरफा प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थोक विक्रेता माल बेचता है तो वह किसको? उपभोक्ता को, खुदरा विक्रेता को। निम्न में कौन चालू संपत्ति नहीं है? प्राप्य बिल है, रहतिया है, प्रारंभिक व्यय। ये आंसर हो जाएगा सी आंसर इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय में अल्पकालीन वित्तीय स्रोतों में सम्मिलित है। व्यवसाय में अल्पकालीन वित्तीय स्रोतों में सम्मिलित है लेनदार, सम्मिलित बैंक ऋण, जिन्हें अंशों का निर्गमन, इनमें से कोई नहीं। तो इस 98 का जो आंसर हो जाएगा वो है व्यापारिक लेनदार। अल्पकालीन वित्तीय में उद्यमिता का संबंध होता है नई परियोजना के प्रारंभ से, अनुसंधान और विकास से, वर्तमान परियोजना पुनर्निर्माण से या इनमें से सभी। तो आंसर डी हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा। जो भाई बंधु इससे सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद 12th के एग्ज़ाम के बाद मैं जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में GS लेकर आऊँगा। इसलिए आप लोगों से कहूँगा जो आप इस चैनल से जुड़े रहें, हम आपको नया चीज़ लेकर के हमेशा आएंगे। धन्यवाद।